अबे ओ, क्यों बे इतिहास चोर? तुम्हारी इतनी हिम्मत हैं? तुम सारे हमारे राजपूत राजाओं को गुज्जर बताकर उनके नाम के बैनर गांव-गांव में लगवा रहे हो। अच्छा बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या बोला? हम चोर हैं? और नहीं तो क्या, तुम ही तो हमारे गुर्जर राजाओं को अपना बताने में लगे हो और हमारी देखा देखी अपने अपने गांव में बोर्ड लगवा रहे हो, जबकि दुनिया जाने है वे गुर्जर है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे किसी दिन सबक सिखाना ही पड़ेगा। का ये और दिन क्यों? कैसे आज दूध न पी के आयो? भैंस लात की जोर अजमाना हो तो आज ही अजमा ले। क्यों रोज रोज कटाए में रहा था? अच्छा चल, तेरी ये कसर आज मैं पूरी कर ही देता हूं। अरे भाई हट जाओ। अरे तू रुक जा, आज बना दूंगा। अरे भाई ये क्लासरूम है, कोई जंग का मैदान नहीं है। रुक जा क्लास वाले, रुक जा, तोप बना दूंगा। अब क्या, बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं यहाँ, और तू भी अकेले बोल रहा हूँ। हट बरेगा तो यार हटो यहाँ से, गुरुजी आने वाले यार, हट जाओ। अरे हाय गुरुजी आने वाले हैं, चल के क्लासरूम है यार। जी हाँ क्लासरूम है यार, कर दिया सुबह सुबह मूड खराब। ये दुश्मनी लंबी चलने वाली है गुज्जर, याद रखना। बैठ जा, हम गुजर है, छोटे कौम हमें भी पसंद ना है, दुश्मनी हमें भी लंबी पसंद है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए। थैंक यू सर। तो आप लोग कैसे बढ़िया हैं? सर, हम बढ़िया आप सर। बताइए सर कैसे हो? ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत के महान शासकों का जीवन परिचय, जिन्हें निबंध के रूप में आपको एग्जाम में लिखना पड़ सकता है। तो ये है हमारे इतिहास के 6 महान शासक। अच्छा तो नोट करिए। नंबर 1 मोहम्मद गौरी, नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 3 तैमूर लंग, नंबर 4 अकबर, नंबर 5 औरंगजेब और नंबर 6 मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये है इतिहास के 6 महान शासक। आप इन्हें मुंह जुबानी याद कर लीजिए, इन्हें आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, समझे? सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हैं? इत्तेफाक नहीं रखते? जरा खड़े तो हो जाइए। क्या नाम है आपका? गुजर, सुधीर गुजर। गुजर जी, बताइए क्या है आपकी समस्या? सर ऐसा कहना उचित नहीं है कि सिर्फ ये 6 लोग ही सर्वश्रेष्ठ महान शासक थे। आप किन मापदंडों से इनको महान शासक बता रहे हैं? इतिहास में ऐसे और भी कई महान हिंदू शासक हैं जिन्होंने अपनी महानता और पराक्रम के परचम लहराए थे, जिनमें सम्राट मीर भोज, अशोका, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और राजा सूरजमल थे। आपसे किसी ने कुछ पूछा? नहीं ना? तो चुपचाप जाके बैठ जाइए और नोटबुक में लिखिए कि यही 6 महान शासक थे। सर आप हम पर ये कैसे थोप सकते हैं? अरे बेटा जान, मैं थोप नहीं रहा हूँ, जो हकीकत है वो आप सबको बयान कर रहा हूँ। मेरे साथ दोहराइए 6 शासकों के नाम। सर आप इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अच्छा, मैं इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूँ? मैं? बरखुरदार, ये महान शासक थे और मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। अगर ये महान ना होते तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों के नाम इनके नामों पर ना होते। तुम्हारे नाम पर तो कोई सड़क का नाम नहीं रखा। सही बोल रहे हैं सर। सुनो बरखुरदार, जो लोग महान होते हैं सड़कों के नाम, गांव, स्थानों के नाम उन्हीं के नाम पे रखे जाते हैं। सर 2-4 रेलवे स्टेशन के नाम रखने से कोई महान नहीं बन जाता। अरे भाई 2-4 नहीं, अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जो कल ही जारी हुई है देश के इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपरों से। उसमें साफ साफ लिखा है, आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। क्या लिखा है इसके अंदर कि हिंदुस्तान के अंदर 700 से भी अधिक ऐसे प्रमुख स्थान हैं जिनके नाम महान मुगल शासकों के नाम पर रखे गए हैं। यहाँ मैं छोटे मोटे गली मोहल्ले और गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, वो गिनने बैठेंगे तो तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। सुनो, देश के 6 लाख शहरों और गांवों में 704 प्रमुख स्थानों के नाम पहले के 6 महान मुगल शासकों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें नाम आता है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद,
उर्फ बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। इसमें 392 तो अपने उत्तर प्रदेश में है। आपने कभी सोचा था ये? तो 97 बिहार में है, 50 महाराष्ट्र में है, 38 हरियाणा में, 9 आंध्र प्रदेश में, 3 छत्तीसगढ़ में है, 12 गुजरात में है, 4 पश्चिम बंगाल में है, 50 महाराष्ट्र में है, 38 हरियाणा में है, 3 दिल्ली में है, 22 मध्य प्रदेश में है, 27 पंजाब में है, 4 उड़ीसा में है और 9 पश्चिम बंगाल में है और 13 उत्तराखंड और 20 राजस्थान में है। इसके अलावा अकबर के नाम पर पूरे देश में 251 गांव के नाम हैं। पूरे देश में लगभग 70 अकबरपुर हैं। शाहजहां के नाम पर 63, जहांगीर के नाम पर 148 और हुमायूं के नाम पर 11 और औरंगजेब के नाम पर 177 गांव और शहरों के नाम रखे गए हैं, जिनमें कुल 63 तो औरंगाबाद नाम के ही हैं, जिसमें सबसे मशहूर महाराष्ट्र का औरंगाबाद है और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले महान योद्धा उनके नाम पर तो वहाँ के एक शहर का नाम रखा गया है बख्तियारपुर, और उनको इज्जत बख्शने के लिए वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उनके नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है बख्तियारपुर जंक्शन। ये लोग महान नहीं होते तो इनके नाम पर ये रेलवे स्टेशन और गांव और शहर के नाम नहीं रखे जाते। अरे तो मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी सर, सही बिल्कुल कह रहे हो सही गुरुजी। कह ये रहे तो हो। पागल कुछ भी बोलता रहता है। अपने पूर्वजों की बर्बादी पर हंसने वालों, तुम्हारी नपुंसकता को इतिहास याद रखेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करने वाले दमनकारी के नाम पर रेलवे स्टेशन और जगह का नाम रखा जाना एक तरह से दमनकारी के महिमा का मंडन करने जैसा है। अरे जब ये लोग मान गए हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मानने में? प्रॉब्लम है सर, ये सब नाम तब रखे गए थे जब हिंदुस्तान में मुस्लिम राजाओं की हुकूमत थी, लेकिन आज इन्हें आजाद भारत में पढ़ाने से क्या फायदा। सर मैं क्लास से कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो पूछो, बेधड़क पूछो। औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? शाहजहां। शाहजहां के पिता का क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। देखो एकदम सही बोला है बच्चे ने। इतने इंटेलिजेंट है मेरी क्लास के छात्र। तो सर इन्हीं मेधावी छात्रों से थोड़ा सा मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। पूछो पूछो, बिल्कुल पूछो। हमारे देश के नेशनल हीरो सुभाष चंद्र बोस जी के माता पिता का क्या नाम था? बताओ। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था। बताइए। भगत सिंह जी के माता पिता का क्या नाम था? भगत सिंह जी के पिता का नाम श्री किशन सिंह और माता जी का नाम विद्यावती था। जिनके नाम से अंग्रेजों की पतलून गीली हो जाती थी, ऐसे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के माता पिता का क्या नाम था? कोई बताएगा? कौन बताएगा? चंद्रशेखर जी के पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। कमाल है सर, हमारे देश के असली हीरो के माता पिता का नाम किसी को नहीं पता है, लेकिन मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान से आए हुए मुगलों के इतिहास के बारे में सब पता है, क्योंकि हर किताब में, हर सिलेबस में हमको ये गुट्टी बचपन से ही पिलाई जाने लगती है। चलिए कुछ और पूछता हूँ, शायद आपके ये मेधावी छात्र सही जवाब दे पाए। जरूर जरूर। बताइए, अकबर हमारे देश पर कितने सालों तक हुकूमत करता रहा? बादशाह अकबर तीसरे मुगल सम्राट रहे। उन्होंने 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक लगभग 49 वर्ष 9 महीने तक भारत पर शासन किया। अच्छा, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन सी सन में देश के प्रधानमंत्री बने और वो कुल कितनी बार देश के प्रधानमंत्री रहे? नो आइडिया। अच्छा, 500 साल पहले का मुगल इतिहास याद है, लेकिन 25 साल पहले का इतिहास बताने के लिए सोचना पड़ता है। ये है हमारे देश का यूथ। क्या ऐसे बच्चों से हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे? जिन्हें अपनी जड़ों के बारे में नहीं पता, उन नादान बच्चों से हम अपने देश के भविष्य की क्या उम्मीद लगाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। पहली बार 16 मई से 1 जून 1996 तक और दूसरी बार 1998 में 13 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, और फिर तीसरी बार
19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। सर इतिहास पढ़ाना है तो हमारे देश के महापुरुषों के बारे में पढ़ाओ ना। सम्राट नागभट्ट प्रथम, सम्राट मीर भोज, राजा पोरस, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, राजा सूरजमल, महाराजा रणजीत सिंह, राजा चोल, राजा कृष्णदेवराय, राजा समुद्रगुप्त, छत्रपति संभाजी महाराज, विजय सिंह पथिक और धन सिंह कोतवाल जी, कदम सिंह नागर के बारे में पढ़ाओ ताकि हमारे युवाओं को इनसे प्रेरणा मिले और उनके जैसे देशभक्त बने। लेकिन नहीं सर, आपको तो विदेशी आक्रांताओं के बारे में पढ़ाना है, आपके रिश्तेदार जो ठहरे। कूल डाउन माय बॉय, कूल डाउन। आप इसे जातिगत नजरों से ना देखें। जातिगत नहीं है सर। चलिए मान लेता हूँ अकबर बादशाह एक महान शासक थे। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ महाराणा प्रताप भी तो महान थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोहम्मद गोरी वीर योद्धा नहीं थे, जरूर थे सर। जो इंसान 17 बार युद्ध हारने के बाद भी अपने लक्ष्य को नहीं भूला, वो इंसान महान ही होगा। उनसे हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हो, हमें कभी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन सिर्फ मोहम्मद गोरी की वीरता का जिक्र करके आप महापराक्रमी वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम को कैसे झुठला सकते हैं सर? 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। कितने वीर योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने अंधे हो जाने के बावजूद भी मोहम्मद गोरी को एक ही तीर से मौत के घाट उतार दिया था। वाह सर वाह, हारने वाले को महान बताते हो और हराने वाले का जिक्र तक नहीं करते। गुजर, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम अपने टीचर पे इल्जाम लगाते हो। मैंने कहा ये 6 महान शासक थे तो थे, आपको मानना पड़ेगा। और तो और आने वाली सब पीढ़ी को भी ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन सर, शट अप एंड सिट डाउन। बताइए अब उन 6 शासकों के नाम। सर मैं अभी भी यही बोलूंगा। सम्राट मीर भोज, अशोका, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल थे। और ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं। ओके, तो आप ऐसे नहीं मानोगे। I'll just come back। आप यहाँ बने रहिए। अरे यार गुज्जर, तू पागल है क्या? अब तू सर जी से भी लड़ेगा? आए अपने साथ साथ हमको भी क्लास से निकलवाएगा। अगर आज सुधीर मिहिर भोज और पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर बता देता तो माँ कसम हम सर जी के सामने इसका मुंह तोड़ के रख देते। अरे बेगैरत, शर्म कर शर्म। सुधीर गुर्जर किसी जातिगत राजा के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो इस देश के महान हिंदू शासकों की लड़ाई लड़ रहा है, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। अगर तू उन राजाओं को अपना वंशज बताता है तो उनके सम्मान की लड़ाई में क्यों नहीं कूदता? अगर तू उनको अपना समझता है, उनकी जो बेइज्जती ये लोग कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए सुधीर गुर्जर का साथ दे, खड़ा हो। सही कह रहे हो यादव जी, हम लोग आपस में ही अपनी अपनी जाति को महान बनाने की लड़ाई में लड़ते रहेंगे और उधर वो लोग विदेशी राजाओं को किताबों में महान बना देंगे। धीरे धीरे हिंदुओं का इतिहास गर्त में मिल जाएगा, जिन्हें हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद याद भी न कर पाए। आइए दरोगा जी, आइए 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 मेरे साथ, आइए मेरे साथ। दरोगा जी, जरा इस महान विभूति को बताइए, 6 महान शासक कौन थे? गुरुजी ये तो बड़ा आसान सवाल है। अरे ये छोटी सी बात इनके समझ में नहीं आई सर। ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो हमारे साथी भी बता देंगे। अरे आप बताइए। अरे गुरुजी, आपने हमें पढ़ाया तो है। सुनो सब ध्यान से। 6 मुगल शासक: मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर, बाबर और शाहजहां। आपने ये 6 महान मुगल शासक हमको पढ़ाए तो हैं, हम आपके ही पढ़ाए हुए हैं। ये यहाँ के सीनियर स्टूडेंट्स रह चुके हैं, इन्होंने भी ये एग्जाम यही लिख के पास किया है और बहुत अच्छे नंबर से पास किया है, तो आपको भी मानना पड़ेगा। सही जवाब यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपकी जुबानी ये सुनना चाहूँगा। सर 6 महान शासक सम्राट मीर भोज, अशोका, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल थे। ओके, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, आप विद्रोह करोगे, देशद्रोही। हर क्रांतिकारी को अंग्रेज देशद्रोही कहते थे। अगर आपकी नजर में ये देशद्रोह है तो देशद्रोही ही सही है। तो अभी आप देश के शिक्षा मंत्रालय पे उंगली उठाना चाह रहे हैं? जी नहीं सर, मेरा इरादा ना तो शिक्षा मंत्रालय पर उंगली उठाने का है
और ना आप पर। मैं तो सिर्फ सच बयां कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींचा था, उनके नाम को इस तरह से भुला देना उचित नहीं है सर। ये झूठा इतिहास पढ़ाकर आप उन महान विभूतियों के जैसा बनने का शुभ अवसर छीन रहे हैं सर। बेटा, अगर ये महान शासक नहीं थे तो आप ही बताइए, देश की राजधानी दिल्ली में मुगल रोड, अकबर रोड, अशोका रोड, बाबर लेन, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, इन सड़कों के नाम फालतू में रखे गए थे क्या? ये महान शासक थे, तभी इनके नाम पर इन स्थानों का नामकरण किया गया था। सर, औरंगजेब महान किस मापदंड से बन गए? जिसने मजहब के नाम पर लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। मैं तुमसे बहस करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ऑफिसर, जी सर। ले जाइए इन्हें। मेरा जुर्म क्या है सर? स्कूल में हंगामा करने और टीचर पर हाथ उठाने के जुर्म पे इनको ऐसी सजा दीजिए, इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाए। मास्टर जी, इनका तो ऐसा इलाज करेंगे जिंदगी भर याद रखेंगे। इसकी तो जमानत तक नहीं होने देंगे हम। ये गलत है सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर, मुझे प्रॉब्लम है। राजपूत तुम? यस सर। तुम्हें क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो मैंने सुना कि तुम और ये आपस में लड़ रहे थे सम्राट मिहिर भोज के मैटर को लेकर। अब क्या हो गया? सर जी, जब घर में 2-4 बर्तन होते हैं तो खटपट की आवाज तो आती ही है। हमने एक कहानी सुनी थी बचपन में, 2 बिल्लियों की कहानी, जिसमें 2 बिल्लियां आपस में एक रोटी के लिए लड़ती हैं। तभी एक चालाक बंदर वहां आता है और वो उनसे कहता है कि तुम लड़ो मत, तुम्हारी इस रोटी का बराबर बंटवारा करके मैं तुम्हें दूंगा। और देखते ही देखते वो बंदर सारी रोटी खा जाता है और दोनों बिल्लियां हाथ मलते रह जाती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा हमारे देश का भी था, जहां हमारे शासक आपस में लड़ते भिड़ते रहे और विदेशी शक्तियां हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करती चली गईं। और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया। और एक दिन क्रांति की लहर उठी। सभी देशवासियों को इस फूट डालो राज करो वाली नीति का षड्यंत्र समझ में आया और सभी देशवासी एक हो गए। फिर एक दिन सभी देशवासियों ने मिलकर अपने भारत देश को बचाने की हुंकार भर डाली और फिर हमारी एकता और अखंडता से डरकर सारी विदेशी शक्तियां दुम दबाकर भाग गईं। बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। अरे सर जी, आप तो बहुत नादान हैं। बात ऐसी है सर जी कि मेरे हिसाब से भी हिंदुस्तान के 6 महान शासक सम्राट मिहिर भोज, अशोका, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और राजा सूरजमल ही थे। आपने देखा नहीं, इनकी जिद के कारण इनका पूरा भविष्य तबाह होने जा रहा है। परवाह नहीं सर, अब आप भी इस जुर्म के लिए गुज्जर भाई के साथ साथ मुझे भी गिरफ्तार करवा दीजिए। ठीक है, तुम्हारी ये मर्जी है तो ऐसा ही सही। ऑफिसर जी इनको भी साथ में ले लीजिए। ठीक है। सर, मुझे भी जेल भेज दो, क्योंकि मेरे हिसाब से 6 महान शासक मिहिर भोज, अशोका, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और राजा सूरजमल ही थे। हाँ सर, मुझे भी जेल भेज दीजिए। मुझे भी भेज दीजिए। हाँ, मुझे भी ले चलो, मैं भी चलूंगा। सर, अब तो आप पूरी क्लास को अरेस्ट करवा दीजिए। हाँ सर, गुज्जर बिल्कुल ठीक कह रहा है, वरना आपको फिर से ये भाड़े की पुलिस बुलानी पड़ जाएगी। क्या बोला बे, भाड़े की पुलिस? अबे तेरे को जेल जाने का शौक है? साले थाने में ले जाके उल्टा लटका के ऐसी मार लगाऊंगा, जिंदगी भर याद रखेगा तू। ए लड़के, पुलिस वाले पे इल्जाम लगाता है, करूँ तुझे अभी अंदर? गिरफ्तार करेंगे आप मुझे? हमारे मास्टर जी ने जो आपको इनाम दिया था ना, वो हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। आप कहें तो वायरल कर दें इसे। सर, ये छात्रों का मामला है, आप देखिए। हाँ, हम चलते हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाइएगा। हम किसी भी स्टूडेंट से कुछ नहीं बोलेंगे। आइए। हाँ चलो, चलिए सर, चलिए। छात्रों का मामला है, पंगा हो जाएगा। और वो वीडियो डिलीट कर देना ध्यान से। अभी तो हाँ, छोड़ ठीक रहे है, हैं, कर बस देंगे, का कर सवाल देंगे। है भाई। यहाँ से सर, पुलिस को तो स्टूडेंट की पावर समझ आ गई। अब आपको भी पावर दिखाएं या फिर आप भी मानोगे? देखो बच्चों, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनमत की बात है। अगर आपका जनमत यही कहता है तो मुझे क्या एतराज है? मैं भी इस बात को मानने को तैयार हूँ। तो सर, अब आप भी मानते हैं कि यही 6 महान शासक थे? हाँ बेटा,
तुम सबकी एकता और अखंडता देखकर मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं भी आपकी बात मानने को तैयार हूँ कि 6 महान शासक राजा भोज, अशोका, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी और सूरजमल थे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब शायद मेरे तबादले का वक्त आ गया है। अच्छा, राम राम सर। हाँ जी सर, फिर मिलेंगे। चलिए चलिए। जब तक बढ़ते रहेंगे तब तक कटते रहेंगे। आओ हम सब मिलकर इस देश को फिर से विश्व शक्ति बनाएं। आओ मिलजुल कर फिर से अपने हिंदुस्तान को एक सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाएं। जय हिंद। नमस्कार साथियों, अगर आपको हमारी फिल्म पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अपनी राय जरूर दें। जी हाँ साथियों, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।